नमस्ते। देखिए, दशमलव टॉपिक चल रहा था। तो दशमलव में हम लोग इसके पहले जो पढ़े हुए थे डेसिमल में दसवां की समझ पढ़े हुए थे, विस्तारित रूप पढ़े हुए थे, दशमलव कैसे पढ़ते हैं। आज यहाँ पर जो टॉपिक है, यहाँ पर सौवां की समझ है। सौवां या शतांश की समझ ये है। देखिए, यहाँ पर उस तरह से जिस तरह से हम लोग कॉलम बनाते थे उसी तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे रंगीन भाग, यहाँ लिखेंगे भिन्न या संख्या लिख लीजिए, यहाँ पर संख्या भिन्न दशमलव, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं पढ़ने का तरीका। और बढ़ा सकते हैं यहाँ पर, यहीं पर प्रतिशत भी। देखिए, प्रतिशत हम पढ़ा चुके हैं, इसमें थोड़ा सा एक अलग से बनेगा। तो इसमें क्या है, यह देखिए ये जो बना हुआ है इसमें 10 खाना है इधर से और 10 खाना है इधर से, तो 10 दहा में 100, कुल टोटल कई खाना है, 100 खाना है। 100 खाना है तो इसके पहले जो हम वीडियो बना चुके हैं उसमें जो है प्रतिशत समझा चुके हैं। तो प्रतिशत में क्या है कि अगर 100 खाना में से एक खाना रंगा हुआ है, 100 खाना में से अगर एक खाना रंगा हुआ है तो हो जाएगा 1/100, और इसी को हम लोग नाम देते हैं 1%। कितना प्रतिशत? 1%। अगर यह 2 खाना रंगा हुआ है तो हो जाएगा 2/100, तो इसको हम लोग नाम देते हैं 2%। अब हम लोग यहाँ पर प्रतिशत न कह के यहाँ पर हम लोग भिन्न दशमलव पढ़ रहे हैं, तो दशमलव की कॉन्सेप्ट बात करते हैं, तो इसके बाद इसको समझ लेंगे। देखिए, अगर यहाँ पर कहा जाए एक खाना केवल रंगा हुआ है, कितना? एक रंगीन है, एक रंगीन भाग है, एक रंगीन भाग है, तो इसको लिखेंगे संख्या में, लिखेंगे 1/100। क्या लिखेंगे? 1/100, या लिख सकते हैं 1/शतांश। 1/शतांश। अच्छा, इसको भिन्न में कैसे लिखेंगे? 1/100। 1/100। इसको दशमलव में कैसे लिखेंगे? 0.01। पढ़ने का तरीका कैसे करेंगे, पढ़ेंगे कैसे इसको? 0.01। ठीक। और अगर प्रतिशत में इसकी बात करेंगे तो 1% होगा। 1% इसमें अलग से जो है, क्योंकि नीचे 100 है तो यही प्रतिशत इसी का नाम है। अगर 2 रंगीन भाग है, कितना रंगीन भाग है? हमने 2 रंग दिया। देखिए, 2 रंगीन भाग है, 2 रंगीन भाग हो गया। कितना रंगीन? 2 रंगीन। यहाँ पर हम लोगों ने 2 रंगा हुआ है, आप देख रहे हैं। 100 खाने में से 2 खाने हमने रंगा हुआ है, तो इसको लिखेंगे 2/100। 2/100। भिन्न के रूप में इसको लिखना चाहेंगे, इसको लिखेंगे 2/100। दशमलव में इसको लिखेंगे 0.02। अगर इसको पढ़ेंगे कैसे हम लोग? 0.02। और प्रतिशत की अगर बात करेंगे तो कई प्रतिशत? 2%।
बस ये कॉन्सेप्ट है। इसी प्रकार 3 रंगीन भाग होगा तो 3%। अगर इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर 99 रंगीन भाग हो जाए, कितना? 99 रंगीन भाग। अगर 99 रंगीन भाग हो गया, देखिए एक छोड़ के बाकी सब रंग दिया गया। हमने किसी को नहीं छोड़ा, केवल एक खाना ही छोड़े हुए हैं, बाकी सबको रंग दिए हैं। बाकी सब रंग दिए हैं, केवल एक खाना हमारा ये छूटा हुआ है। ये देखिए एक खाना वो छूटा हुआ है, बाकी सबको रंगा गया है, कोई छूटा नहीं है। तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ संख्या के रूप में लिखेंगे जब, तो लिखेंगे 99 सौवा, और इसको भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 99/100। और इसको पढ़ेंगे दशमलव कैसे लिखेंगे? 0.99। इसको पढ़ोगे कैसे? 0.99। अगर प्रतिशत में लिखना होगा तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? 99%। हमको समझ में आ रहा है कि ऐसे इस तरह की समझ विकसित हो चुकी होगी। इसके बाद हम लोग चलते हैं, सौवा की समझ हो गई। इसके बाद इसी तरह से अब हम लोगों को क्या करना है? हजारवां की समझ विकसित करना है। किसका? हजारवां की समझ। तो देखिए हजारवां का जब होगा तो हम लोग यहाँ पर चित्र तो नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा होगा। तो इसको समझना पड़ेगा कि हमारा कहने का तात्पर्य है कि अगर रंगीन भाग होगा, रंगीन भाग, तो इसका मतलब ये समझिएगा कि अगर एक रंगीन भाग है, यहाँ पर भाग हो गया, संख्या हो गया, भिन्न हो गया, दशमलव हो गया, और यहाँ पढ़ेंगे पढ़ने का तरीका। बच्चे चित्र से ज़्यादा समझते हैं, इसलिए हम चित्र बना रहे थे। लेकिन हजारवां है तो 1000 खाना पहले बनाना पड़ेगा, तो ये काम बड़ा मतलब कि इस तरह से बोर्ड पर नहीं आएगा। तो यहाँ पर समझिए इसको कि हजारवां का मतलब है कि अगर एक रंगीन भाग है, कितना रंगीन भाग है? एक रंगीन भाग है। एक रंगीन भाग है, इसका क्या मतलब है? 1000वां। 1000वां हो गया। तो भिन्न के रूप में जब लिखेंगे तो 1/1000 लिखेंगे। दशमलव जब इसको पढ़ेंगे तो 0.001 ऐसे पढ़ेंगे। और पढ़ने का तरीका क्या होगा? इसको पढ़ेंगे कैसे? 0.001। ये पढ़ने का तरीका हो गया। इसी प्रकार से 2 रंगीन भाग है, 3 रंगीन भाग है, 4 रंगीन भाग है। मान लीजिए इसी तरह से हम कहा जाए कि 2 रंगीन भाग है। चलिए 2 रंगीन भाग समझ लीजिए, 2 रंगीन भाग, तो इसको लिखेंगे 2000वां। 2000वां। इसको पढ़ेंगे भिन्न के रूप में कैसे पढ़ेंगे? 2/1000। इसको दशमलव में कैसे पढ़ेंगे? 0.002। इसको पढ़ेंगे कैसे? ऐसे पढ़ेंगे 0.002।
0.0002। इसी प्रकार से हजारवां हो गया, इसी प्रकार से 10,000वां, इसी प्रकार से आपको समझना है। ठीक, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। बड़ा छोटा, बड़ा छोटा बराबर बराबर, बड़ा छोटा बराबर, इसको समझना है। तो मान लीजिए अगर इस तरह से हो 15.76 और 16.79, इसमें अगर कहा जाए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो आप दशमलव के पहले के अंक पहले देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे दशमलव के बाद के अंक को, पहले दशमलव के पहले के अंक देखेंगे, उससे कंपेयर करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 15.76 और यहाँ पर 16.79, इसका मतलब ए बड़ा है और ये छोटा है। लेकिन अगर इस तरह से दे दे 15.45 और 15.32, अब क्या हो गया इस कंडीशन में? देखिए, इस कंडीशन में देखने के बाद पता चल रहा है कि जो हमारा दशमलव है कि पहले का अंक है, ये दोनों बराबर हैं 15-15। अब हम लोग क्या करेंगे, दशमलव के बाद के अंक को देखेंगे। दशमलव के बाद के अंक क्या है? दशमलव के बाद यहाँ देखिए 4 दशांश है, 5 शतांश है, यहाँ 3 दशांश है, 2 शतांश है, इसका मतलब ए बड़ा है और ये छोटा है। हो गया। इसी प्रकार से कुछ भी ले लीजिए इस तरह का, 13.32। अब देखिए यहाँ दशमलव के पहले का अंक भी बराबर है, यहाँ दशमलव के बाद का भी अंक बराबर है, तो इसका मतलब यह क्या है? बराबर है। तो इसलिए बड़ा छोटा बराबर, ये भी हम लोग समझ चुके हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा आरोही एवं अवरोही क्रम। आरोही एवं अवरोही क्रम, जैसे मान लीजिए 7.35, 6.42, 7.45, इस तरह का अंक है और कह रहे हैं कि इसको आरोही क्रम में रखिए, या कुछ और ले लीजिए 0.57, तो इसमें कह रहे हैं आरोही में लिखिए। तो आरोही क्रम में क्या होगा? कुछ नहीं है इसमें देखिए सबसे छोटा कौन है, क्योंकि दशमलव पहले का अंक 0 है और दशमलव पहले 7 है, दशमलव पहले 6 है, दशमलव पहले 7 है, इसका मतलब सबसे छोटा अंक ये है, तो 0.57। उसके बाद कौन होगा? यह हो जाएगा यहाँ से देखिए ये 6.42, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा कौन है? इससे बड़ा हम देखिए यहाँ 7 बराबर है, लेकिन इसके 3 है और यहाँ 4 है। 3 मतलब कि दशांश है और यहाँ 4 दशांश है, इसका मतलब ए छोटा है, इससे ए छोटा है 7.35 और हो गया 7.45, हो गया आरोही क्रम। इसी प्रकार से कोई भी अंक होगा लिख लेंगे। अब अवरोही, इसी में अगर अवरोही क्रम होगा, इसको लिख सकते हैं यहाँ पर घटता क्रम। अवरोही क्रम माने घटता क्रम, इसको लिख सकते हैं बढ़ता क्रम। तो इसमें क्या होगा? तो सबसे बड़ा कौन है? 7.45। उससे छोटा कौन है? 7.35। उससे छोटा कौन है? 6.42। सबसे छोटा कौन है? 0.57। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से 100वां, 1000वां और आरोही अवरोही, बड़ा छोटा, ये सब समझ चुके हैं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।